शास्त्री जी, प्रेम से कहना। आज शामली के इस कॉलेज में जो संत समागम का सुनहरा रूप बना है, आप सभी संत बहुत ही उत्साह के साथ जो यहाँ पहुंचे हैं, हृदय में भक्ति श्रद्धा के भाव लिए, तो दिल बहुत ही प्रसन्न कि किस प्रकार कितना प्रेम आप सबका, और वही प्रेम फिर इस मैदान में कण कण में महसूस किया जा रहा है। और फिर यही प्रेम संतों ने, भक्तों ने अपने घर से इस प्रेम की शुरुआत करके जन जन तक इसे पहुंचाने का प्रयास अपने जीवन द्वारा किया है। और आज इस समागम का भी जो उद्देश्य है, जो कारण जिस वजह से सब यहाँ एकत्रित हैं, वो यही कि भक्ति इस मानव को, संसार को ये आवाज दी जाए कि जीवन में भक्ति को शामिल कर लिया जाए। वही उद्देश्य है जो युगों युगों से पीरों का, पैगंबरों का, गुरुओं का, संतों का, भक्तों का रहा है कि इस जीवन में सच को शामिल कर लिया जाए। कि जो मानव जन्म मिला है, जिसे उत्तम श्रेणी की योनि कहा गया है, भागों वाली योनि कहा गया है, इस योनि में इस सच को प्राप्त कर लिया जाए। और वो भागों वाली योनि या फिर उत्तम श्रेणी की योनि भी इसलिए ही कहा गया है क्योंकि हम अक्सर अनेक अनेक स्थानों पर, किताबों पर पढ़ते हैं कि किस तरह से जो क्षमता एक मानव को मिली है, वो अन्य किसी और योनि को नहीं मिलती। जो मानसिक क्षमता मिली है, सोचने की, समझने की, बात करने की, जिस चीज का पता नहीं उसको पता कर लेने की विज्ञान के द्वारा इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मानसिक क्षमता है, इसके करके किस तरह से कि जीवन के तौर तरीकों में निखार आया है, इस तरह ये धरती भी, इसके आर पार की भी अब यात्राएं मानव कर पा रहा है। तो इसको उत्तम श्रेणी की योनि इसलिए कहा गया है कि इसको क्षमताएं ये जो मिली हैं, जिसके द्वारा ये सब प्राप्तियां, उपलब्धियां की जा रही हैं, और साथ ही में इस सच को प्राप्त करने की क्षमता भी इसी योनि में जीव को मिलती है। और शुरू से ही यही एक पैगाम, यही एक प्रयास कि ये जीवन व्यर्थ ना हो जाए किसी का भी, जिसको ये मौका मिला है, कि ये मौका जिसको मिला है वो बाजी हार ना जाए। इसीलिए ये आवाज दी जा रही है। और आज भी मंच के द्वारा हमने सुना कि एक एक संत ने यही भाव रखे कि जीवन में परमात्मा को शामिल सिर्फ बोलने सुनने तक नहीं, पर इसको जानकर, इसका एहसास अंग संग कर कर इस रूप से शामिल कर लिया जाए कि परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति की शुरुआत हो जाए। ना कि सिर्फ कागज की लिखी वाली जो बात,
कि कह तो सारी ही दुनिया रही है, कर भी बहुत कुछ सारी दुनिया रही है। परमात्मा में विश्वास भी है, परमात्मा का ज़िक्र भी है, धार्मिक भावनाएँ भी हैं, पर इसके दर्शन, इसकी जानकारी, ये सब कागज़ की लिखी तक ही सीमित है। और वहीं फिर सद्गुरु ने ये उपकार किया मानव के ऊपर, मानवता के ऊपर, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने सुनने तक सीमित नहीं, इसको तो देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, उसके साथ एकमिक हुआ जा सकता है। और सद्गुरु के चरणों में समर्पण जिसने भी किया, और सद्गुरु की कृपा से जिसकी झोली में भी ये ब्रह्म ज्ञान आया, वो भी फिर यही गवाही देता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर वो ये भजन पहले भी गाया जाता है, पर पहले वो मीरा के शब्द थे, अब वो मेरे अपने शब्द हो जाते हैं। पहले वो भजन इसलिए गाया जाता है कि कान को रस था, बहुत ही मधुर वाणी, सुनते थे किसी की भक्ति के बारे में कि हुई कोई मीरा जिन्होंने ये भजन गाया, और सदगुरु की कृपा से ये बोल जब इस परमात्मा को पा लिया जाता है, और फिर ये बोल किसी और के, चाहे लिखे किसी और के हों, तो फिर मेरा रोम रोम इस प्रकार से इनको गाता है कि ये मेरे अपने बोल हो गए हैं। ये मेरी अपनी गवाही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और जब तक ये राम रतन धन जीवन में नहीं है, तब तक जितनी भी ये दुनियावी दौलत इकट्ठी कर ली जाए, जितना भी दौड़ भाज इसमें हम लगे हैं कर लिया जाए, इंसान निर्धन का निर्धन ही रहता है। ये जो पंक्तियां कबीरदास जी की भी हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता उसको जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। ये सारा जग ही निर्धना है, कोई भी धनवान नहीं है। और तब तक किसी को भी धनवान मत जानना जब तक उसके पास ये राम नाम का धन नहीं। जो राम नाम का धन ना पाले वो निर्धन है। और गौर से इस बात को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि कोई कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कोई कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, ये जो संसार की उपलब्धियां, संसार के धन, संसार के माया के अनेक अनेक जो रूप हैं, फिर भी ऐसे लगता है कि अभी कोई कमी है। फिर भी ऐसे लगता है कि अभी काफी नहीं है। फिर भी ऐसे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो और कितनों के पास है। और ये सबके जीवन में यही खेल घट रहा है। जो साइकिल चला रहा है उसको लगता है कि जो स्कूटर चला रहा है उसके पास गाड़ी वाले दिखते हैं, गाड़ी वाले को और बड़ी गाड़ी वाले दिखते हैं। तो ये जितना भी इकट्ठा हो जाए फिर भी निर्धनता बनी रहती है। जो सबसे ज्यादा धन भी इस दुनिया में कमा ले, जिसके बराबर का धन किसी के पास नहीं, तो उसकी निर्धनता इस प्रकार की, अब मैं कहीं दूसरे नंबर पे ना आ जाऊं, तो वो निर्धनता, जितनी भी ये माया है, जितनी भी उपलब्धियां हैं,
ये कभी भी धनवान नहीं कर सकते किसी को, सही मायनों में। मूल रूप से धनवान सिर्फ और सिर्फ वो जो इस सच को प्राप्त कर ले, इस अल्लाह को, इस राम को मूल रूप से जान ले, इसके साथ एकमिक हो जाए। और फिर वो पंक्तियां भी आती हैं कि निर्धन के धन राम, कि जो निर्धन है उसके धन राम है। तो निर्धन जिसको ये एहसास हो गया कि ये माया रूपी दौलत जितनी भी मैं कमा लूं, मैं निर्धन का निर्धन हूं, जिसको इस निर्धनता का एहसास हो जाता है, फिर उसकी वो शुरुआत होती है जब वो इस सच्ची दौलत की कमाई करने के रास्ते पर चलता है। क्योंकि जब तक अपनी निर्धनता का एहसास ना हो मुझे, तब तक राम नाम की किसको क्या पड़ी है, तब तक तो यही दौड़ है, हजार से लाख की, लाख से करोड़ की, करोड़ से अरब की। जिसको भूख लगी है वही रोटी की तलाश करता है और वही फिर उस रोटी को खाता भी है। तो जब इस निर्धनता का एहसास मुझे हो जाता है कि जितनी भी दौलत मेरे पल्ले आ जाए, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा मन निर्धन का निर्धन है, जिसको ये निर्धनता दिख गई, जिसने खुद को इस रूप में देख लिया कि जो दौड़ भाज करके सारी दुनिया भाग रही है, इसने तो मुझे निर्धन का निर्धन ही रखा है, चाहे लाखों से ज्यादा है, करोड़ों से ज्यादा है मेरे पास। और फिर जिसने ये निर्धनता देख ली, उसके जीवन में राम नाम धन प्रवेश इस रूप में करता है कि फिर वो सही मायनों में धनवान कहलाया जाता है। अवतार बानी में भी जिस प्रकार लिखा है कि मत गुरु दी जे मन वसे, पिंगला भी हो जावे शाह। कि सही मायनों में शाह सदगुरु की मत, सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा धनवंता मिलती है। ये राम नाम धन मिलता है, परमात्मा मिलता है, पर अपनी निर्धनता को देखना पड़ेगा, अपनी निर्धनता का एहसास करना पड़ेगा, अपनी इस मैं को छोड़ना पड़ेगा। पर आमतौर पर देखा यही जाता है कि कोई थोड़ी सी भी कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ले, कोई थोड़ा सा भी धन कमा ले, उसकी चाल ढाल, उसका बोल चाल कुछ इस प्रकार से होने लग जाता है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत ही क्या है। जब मैं से मैं इतना भरा हुआ होऊंगा, जब म्यान में मैं नाम की तलवार रहेगी, तो फिर ये राम नाम की तलवार की तो उसमें जगह नहीं। क्योंकि जिस तरह से वो मिसाल है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही बड़ा सीधा सा ये गणित है अध्यात्म का, कि जहां मैं है वहां निरंकार हो ही नहीं सकता। अहंकार जहां है वहां इस निरंकार की भक्ति एहसास हो ही नहीं सकता। तो अपनी निर्धनता को एहसास में लाना पड़ेगा, अपनी निर्धनता को देखना पड़ेगा। और ये सच्चाई है, कोई जितना भी अनदेखा करना चाहे इस सच्चाई को, कि दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की ये सारी माया अंत समय मेरे किसी काम नहीं आनी। जीवन जीते जीते कई बार देखते हैं किसी काम नहीं आनी। सब कुछ हो पर घर में प्रेम ना हो, तो वो घर घर नहीं रहता। दुनिया भर की सारी दौलतें इकट्ठी हो जाएं, पर एक दूसरे का सत्कार ना हो, बोलों में मिठास ना हो, तो सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से मेरी आत्मा का कल्याण तो करते ही हैं, पर मेरे इस जीवन के सफर को भी सुनहरा कर देते हैं। मेरे जीवन में जो रिश्ते हैं, मेरे जीवन में जो मेरे काम काज हैं, मेरे जीवन की जो उपलब्धियां हैं, वो भी मुबारक कर देते हैं। तो ये सच को अनदेखा इस दुनिया ने किया हुआ है, इसलिए
ये भ्रमों की ऐसी तादाद से जीवन भ्रमित हुए हुए हैं कि दूरियां बनती जा रही हैं, दीवारें खड़ी होती जा रही हैं। पुरातन जो कारण थे दूरियों के वो तो थे ही, अब नए नए कारण भी इंसान ढूंढ लेता है। रंग, नस्ल, भाषा, कहाँ की कोई पैदाइश, ऊंचा कुल, नीचा कुल, ऊंची जाति, छोटी जाति, ये सब क्योंकि इस परमात्मा को, इस सच को अनदेखा किया हुआ है, इसलिए ये दूरियां, इसलिए ये मनमुटाव, इसलिए वैर, इसलिए जो मानव है मानव के साथ प्रेम नहीं कर पा रहा क्योंकि खुद को दूसरे से ऊंचा या दूसरे को खुद से नीचा, बस इसी दौड़ में, इस तनाव में, इस खींचातान में। और सदगुरु सिर्फ अपने ब्रह्म ज्ञान से इस सच्चाई के दर्शन कराते हैं और ये सारे भ्रमों को जड़ से खत्म कर दिया जाता है कि कैसे जो ये कारण बना रखे हैं दूरियों के, इनकी कोई नींव ही नहीं है, इनका कोई मूल ही नहीं है। क्यों बेकार में इतने सुनहरे अवसर को गवाया जा रहा है? कहाँ इस धरती पर, इस धरा पर जन्नत का रूप बन सकता है? कहाँ घरों पर स्वर्ग के नक्शे बन सकते हैं? वहां अपनी मैं मेरी के करके नरक से भी बदतर हाल मानव ने एक दूसरे का किया हुआ है। और सदगुरु जब कृपा करते हैं इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जीवन में, तो फिर जीवन में ये जो ज्ञान का सूर्योदय होता है, तब जीवन में समझ आता है कि किस प्रकार से अभी तक तो ये अंधकार से ही रात मेरा राबता था, अंधकार को ही मैं जानता था, और आज मैंने पहली बार ये रोशन होके इस जीवन को देखा है। और वो पंक्ति हम अक्सर सुनते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। उसी प्रकार ये परमात्मा का सूरज हर पल चढ़ा हुआ है, कभी नहीं डूबता, सिर्फ आंख खोलने की देरी है। और सदगुरु पल भर में इस रोशनी से मुझे वाकिफ करा देते हैं, मेरे जीवन को रोशन कर देते हैं। और ये जो इंसान ने अनेक अनेक आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी हुई हैं अंधकार की, अनेक अनेक ऐसे चश्मे पहने हुए हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ फर्क दिखते हैं, नफरतें पैदा होती हैं। उन सब चश्मों को उतार के सही मायने में इस परमात्मा के दर्शन करने पड़ेंगे। अपनी मैं मेरी को भूल के सही मायने में धार्मिक होना होगा। सिर्फ रटन ही धार्मिक होना नहीं है। जब तक इस परमात्मा को अंग संग मैं देख ना लूं, इस परमात्मा का एहसास मेरे जीवन में बस ना जाए, तब तक सच्चा धर्म मेरे जीवन में भी नहीं आया है। और सच्चा धर्म सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी दात जब मेरे जीवन में आती है, तो जो भी कारण जिनकी वजह से मैं खुद को दूसरों से दूर कर रहा था, तोड़ रहा था या टूटा हुआ समझता था, वो सब कारण खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार एक कमरे के अंदर एक बल्ब जला दिया जाए, सिर्फ बटन ऑन करने जितनी देरी, और वो पूरा कमरा जो अंधकार से भरा हुआ था, ऐसे लग रहा था इस कमरे पे अंधकार का राज है, यहाँ तो क्या ही हो सकता है। उसी पल
बस वो बटन ऑन हुआ, एक बल्ब छोटा सा जल गया और हर जगह रोशनी। जब मेरे जीवन में इस प्रकार की रोशनी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो जाती है, तो सही मायनों में धर्म से मेरा नाता जुड़ना शुरू होता है। क्योंकि फिर तोड़ने के सारे कारण, किसी और को नीचा दिखाने के सारे कारण, ऐसी इच्छाएं जो किसी और को नीचा दिखाएं, क्योंकि मुझे अपने अहंकार को बड़ा बनना है, ऐसी सारी इच्छाएं मेरे जीवन से खत्म होने लगती हैं जब ये समझ आ जाता है कि मूल रूप से इस परमात्मा का मैं अंश हूँ, एक बूंद हूँ जो अपना असली स्वरूप पहचान चुकी है। और बस यही जो सत्य इंसान ने अनदेखा किया हुआ है, उसको वो आंख खोल कर देखना पड़ेगा। तो जैसे बचपन से मिसाल सुनते आते हैं कि कबूतर को कहा कि सामने बिल्ली है, अपना बचाव कर लो, बचा लो खुद को। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं बचा लूंगा, और अपनी आंख बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली दिखी नहीं रही तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। इंसान ने भी आंखें बंद की हुई हैं कि किस प्रकार ये मैं मेरी की वजह से किस प्रकार उसने अपने जीवन का हाल पे हाल किया हुआ है। आंखें बंद की हुई हैं कि जो ये मैं माया के पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरे हाथ पल्ले आ क्या रहा है, आंखें बंद करके ही चल रहा है। कहीं किसी को किसी की जीवन यात्रा पूरी करते देखते हैं, इसको शमशान घाट तक भी छोड़ने जाते हैं, सब कुछ कर रहा है, पर उसको ये ख्याल नहीं आ रहा कि किसी दिन मेरी यात्रा भी पूरी हो। आंखें बंद हैं, सच सामने खड़ा है, पर अपनी आंखें बंद हैं। किसी को इसी बात का एहसास हो जाए कि मैं कितने समय के लिए इस धरा पर हूँ, किस बात का गुरूर, किस बात का अहंकार है ही क्या मेरे पास, जितना इकट्ठा हो जाए फिर मैं और दौड़ना चाहता हूँ और मांगना चाहता हूँ, किस बात का अहंकार। तो फिर जीवन में वो जिज्ञासा आए कि कैसे जो सच्ची दौलत है वो मैं जीवन में प्राप्त कर सकूं। ऐसे ही एक जगह एक गांव में एक इंसान रोज कुएं से एक बाल्टी भरता। अब वो जो बाल्टी थी उसमें पानी भर नहीं पाता था, क्योंकि कारण ये था कि नीचे बाल्टी कटी हुई थी, जिसको बेपैंदी का लोटा कहा जाता है, नीचे कुछ था ही नहीं। अब वो रोज वहां खड़ा है, बाल्टी भर रहा है, और जो वहां से गुजरे कहता है कि आप पानी भर रहे हैं, और कहता है हाँ जी मुझे पानी पीना है इसलिए पानी भर रहा हूँ। पर उसकी बाल्टी को देख के सब कहते हैं कि आप हमारी हमसे पानी ले लीजिए, क्योंकि आपकी बाल्टी में तो पानी भर ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं इसी में पानी भरूंगा। पर वो फिर उसको समझाने लगते हैं कि इसमें पानी भरा कैसे जाएगा, इसके नीचे तो कोई, आपकी बाल्टी अधूरी है, इसमें छेद नहीं, इसमें तो बेस ही नहीं है, इस बाल्टी का कटी हुई है नीचे से, ये भरी नहीं जा सकती। जो आए यही समझाए, जो आए यही समझाए। तो एक दिन वो सबको इकट्ठा करके आदमी कहता है कि अब तक मुझे लगता था कि इस गांव में कोई समझदार नहीं रहता, पर अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है, गांव के हर एक इंसान ने मुझे समझा दिया है कि मेरी बाल्टी भरी नहीं जा सकती। पर किसी इंसान को ये समझ नहीं आ रही कि हम सबका मन भी इस बाल्टी जैसा ही है, ये भी कभी नहीं भरा जा सकता। जितनी इच्छाएं पूरी हो जाएं,
ये मन भी बेपैंदी का लोटा है। ऐसे लगता ही नहीं कि कुछ प्राप्त हुआ है, क्योंकि नीचे जैसे उस बाल्टी के नीचे कुछ नहीं था, आर पार हो जाता था जो पानी, इस मन के से भी आर पार जो चीज लगता है प्राप्त कर ली, वो नीचे से निकल जाती है। फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो सबको इकट्ठा करके कहता है कि आज सिद्ध हो गया है कि मेरी बाल्टी तो कटी हुई दिख रही है, पर अपने बेपैंदी के लोटे जैसे मन को में से कोई नहीं पहचान पा रहा। इंसान ने ऐसी अनेक सच्चाइयों को अनदेखा किया हुआ है, और इन सच्चाइयों को देख लेना और उसके बाद ये एहसास कर लेना कि ये सब नश्वर है जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ। और जीवन में अगर कोई चीज मुझे पूर्ण कर सकती है, वो सिर्फ ये शाश्वत परमात्मा है। और जिस दिन इस नश्वर को अलग करके मैं शाश्वत के दर्शन करता हूँ, परमात्मा के दर्शन करता हूँ सदगुरु की कृपा से, उसी दिन से मेरे जीवन में भक्ति की शुरुआत होती है। तो ये जो प्रयास संतों का अपने कर्मों द्वारा, अपने जीवन द्वारा, अपने वचनों द्वारा, कि हर एक इंसान नश्वर से अपना जो नाता है, ये झूठ का नाता है, इसको देखे, पहचाने, और हर एक इंसान के जीवन में शाश्वत की जिज्ञासा इस रूप में पैदा हो, परमात्मा की जिज्ञासा इस रूप में पैदा हो कि हर मानव वाकई ही मूल रूप से धनवान होकर ये जीवन जी सके। तो दातार से यही अरदास कि जिन सबकी झोली में, जिन संतों की झोली में ये ब्रह्म ज्ञान, ये शाश्वत आ चुका है, उन सबकी तोड़ निभे। और जो अभी सच्चाई से वंचित हैं, दातार सब पर मेहर करे कि वाकई ये निर्धन वाला जीवन छोड़ के धनवंता वाला जीवन सबके हिस्से आए। तो अंत में दास इन्हीं भावों के साथ आपसे इजाजत लेना चाहेगा। और आज जो ये समागम यहाँ ये जो रूप बना है, तो सदगुरु माता जी ने भी, वैसे तो जो निश्चित हुआ था कार्यक्रम, वहां दास ने सदगुरु माता जी के साथ ही आना था, पर किसी कारणवश वो सबब नहीं बना। तो दास को ये मैसेज भी मिला था कि शामली का भवन बनकर तैयार है। तो सदगुरु माता जी ने दास को यही एक मैसेज देने को कहा कि जल्दी सदगुरु माता जी आएंगे उस भवन की इनॉग्रेशन करने के लिए। तो अंत में इन्हीं भावों के साथ के सदगुरु ने जो अपार अनुकंपा अपने हर एक भक्त पर की है, सिर्फ भक्त पर ही नहीं, हर एक मानव पर, हर एक जीव पर इस कृपा का एहसास हर पल में बना रहे। हर एक संत की, हर एक भक्त की सदगुरु के चरणों से निरंतर प्रतिपल प्रीत बनी रहे। प्रेम से कहना